अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज है मक्का व्लॉग 2 जो आपके साथ शेयर होने वाला है। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हाँ जी, तो जी मक्का में हमें हो चुके थे 4 डेज़। और जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था उस होटल में जो ऑनर थे उन्होंने बताया कि नहीं जी हमें तो नोटिस आ गया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जी आप ना विद इन 1 डे होटल को फ्री कर लें। और बहुत से वहाँ पे होटल में ऐसे ही हो रहा था और उसने फिर हमें वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट था उसी ने हमें एक होटल रिकमेंड किया। उसने कहा डोंट वरी, आप इस होटल में जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जी बस फिर दोनों बच्चे जो घोड़े बेच के सो रहे थे उनको उठाया, सामान उठाया, हम पहुँच गए यहाँ पे। मक्का का हमारा टोटल 8 to 9 डेज़ का स्टे था। तो जो बाकी के डेज़ थे वो फिर हमने यहाँ पे स्टे किया। आई डोंट नो व्हाई, क्या प्रॉब्लम थी, बहुत सी जगहों पे ऐसे ही हो रहा था, सुनने में आ रहा था। कई तो बेचारे जिन्होंने वहीं से अपनी बुकिंग पहले से की हुई थी और वो जब यहाँ पे पहुँच रहे थे तो वो यही भी शेयर कर रहे थे, कहती यहाँ आके तो हमें सडनली हमें कहा गया जी नहीं जी आपकी तो यहाँ पे बुकिंग नहीं, आपको किसी और होटल में जाना पड़ेगा। और उन्हें बेचारे इतने अजीब अजीब से रूम्स में जाना पड़ रहा था। बहुत से लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। पहले हमने पहुँच के ज़रा थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद हमने कहा चलो यार अब हम ऐसा कहते हैं सर की नमाज़ वहीं पर जाके पढ़ेंगे हरम में। और वहाँ से बस निकले वहाँ, लेकिन खोते होते ज़रा टाइम हो गया बिकॉज उससे पहले हम लोग चले गए कुछ ज़ियारतों के लिए। उसमें से जो कुछ ज़्यारतों की जो क्लिप्स हैं वो मैंने इसी वीडियो में आगे चल के शेयर किया है। और यहाँ पे जनाब हम परफॉर्म कर रहे थे अपना थर्ड उम्रा, हमने जो था वो परफॉर्म कर लिया था। और उसके बाद जो था कि उस्मान के वली को था कि अच्छा मैंने भी टच करना है, तो फिर उस्मान ने कहा चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे उस्मान उसको बिल्कुल, अगर आप वैसे आप वॉक करके तो लेके नहीं जा सकते बच्चों को, कितना रश होता है। फिर इन्होंने गोद में उसको उठाया कि अच्छा चलो मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। तो वो बड़ा हैप्पी हो रहा था कि अच्छा मैं वहाँ पे भी जा रहा हूँ, नहीं वहाँ मैंने भी वहाँ पे टच करना है पापा की तरह। लेकिन ये कि अगर बच्चे साथ हो तो आपको बस यही नोट करने के ज़्यादा रश ना हो। अगर ज़्यादा रश है तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर दें, बिकॉज इस टाइम पे ऐसे ही था, हजर इस वक्त भी बहुत ज़्यादा रश था। तो हमने फिर अवॉइड किया वहाँ पर वली को लेकर जाना कि नहीं ऐसे अच्छा नहीं है। अब खुद ही सेफ्टी करना बेहतर है, बिकॉज लोग नहीं करते हैं, ज़ाहिर है लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए होते हैं और वो बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं कि पास बच्चे हैं क्या है क्या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जब मुझे चांस मिला ना गुलाफ़ी काबा के पास जाने का, तो मैं साथ लग के ना, तो मैं ना मतलब इमोशनल होगी बहुत ज़्यादा। तो मैं ना मतलब ज़ुबान से तो नहीं लेकिन दिल में ना अल्लाह ताला से अपनी बातें कर रही थी, अपनी प्रॉब्लम से जो भी है वो होता है ना, बंदा अपने दिल की बात करता है हर चीज़। तो मैं ना वो हर चीज़ जो फीलिंग्स है ना मुँह से तो नहीं बोल पा रही थी, लेकिन दिल में ना वो हर चीज़ कर रही थी और जो जितनी भी दुआएँ समझ में आई थी वो कर रही थी। तो उस टाइम ना मेरे साथ ना एक और आंटी थी, तो वो आके ना खड़ी हो गई और वो कंटिन्यूसली रो रही थी। रोते हुए ना उनकी जो ज़ुबान पर भी था ना वो 2 से 3 दुआएँ थी और वही दुआएँ वो बार बार करती जा रही थी, बस अल्फाज मुख्तलिफ हो जाते थे। उनको देख के ना, उनको सुन के मैं और ज़्यादा इमोशनल हो गई, बिकॉज़ ना उन्होंने ना अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। क्या होता है ना कि आप अपने लिए कुछ मांगते हो, कुछ नहीं, बस एक ही बात कर दीजिए कि या अल्लाह मेरी बेटी को ना सेहत दे दे, मेरी बेटी का अच्छा नसीब कर दे। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो और बहुत बार एक ही बात कर दीजिए कि उसे कदर करने वाले लोगों में भेजिएगा, उसे कदर करने वाले लोगों में भेजिएगा। तो ये चीज़ें ना मुझे बड़ा टच कर गई कि यार वो मतलब कि कितनी खुश नसीब है उनकी बेटी कि माशाल्लाह उसकी मदर बार अपनी बेटी के लिए ही दुआएं मांग रही थी और इतना ज़्यादा रो रही थी कि उस टाइम मुझे अपना आप सब कुछ भूल गया। वो सब सच में कहते हैं ना कि इंसान को किसी की देख के अपनी जो होता है ना वो भूल जाती है, अपनी भूल जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि मुझे अपना आप अपनी हर चीज़ ना, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया और उस टाइम दिल से ये निकल रहा था कि या अल्लाह ये जो मांग रही है ना इनकी दुआ सुन लें, आप इनकी दुआ कबूल फरमा लें। वहाँ से हट के हम थोड़ा आगे गए तो जी हतीम के इर्द गिर्द ना बहुत ज़्यादा रश था, आदमी जो थे वहाँ पे अंदर थे और जो बाहर थी ना वो औरतों की लाइन से। लेकिन उस टाइम ना हमें आइडिया नहीं हुआ, मुझे लगा पता नहीं क्यों यार इतनी ज़्यादा औरतें यहाँ पे खड़ी हैं। और मैं ना बस पास जाने लगी तो यानी कि ना जो औरतें थी सारी उन्होंने ऐसे ना बाउंड्री बनाई हुई थी कि कोई भी आगे ना एक दूसरे को जाने नहीं दे रही थी। तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आई, मैंने कहा पता नहीं क्यों ये तो बिल्कुल गुजरने भी नहीं दे रही पास से ठीक से। तो उस टाइम से समझ में आया। लेकिन ये हुआ कि हमने जब अपना तवाफ़ मुकम्मल कर लिया उसके बाद हमने मकाम इब्राहिमी के सामने हम बैठे अपने नवाफिल अदा किए। फिर उस्मान कहते अच्छा तुम लोग यहाँ बैठो, मैं ना बैतुल मुक़द्दस को हाथ लगा के आ गया। तो ये वहाँ चले गए और वहाँ पे क्या हुआ कि इत्तेफाक से इनको ना हतीम ने ना एंट्री के लिए ना जो लाइंस थी ना वहाँ पे इनको ना चांस मिल गया वहाँ पे एंटर होने का। तो क्या हुआ, इनके पास मोबाइल नहीं था, फ़ोन मेरे पास था और मामा के पास था। ये मुझे बताना भूल गए और इन्हें ये था कि अच्छा अगर मैं अब यहाँ क्यू से निकल गया तो मैं चांस मिस कर दूँगा। तो क्या हुआ कि इन्होंने ना ये वहाँ पे रह गए और मैं वहाँ पे इंतज़ार करती रह गई। मैं 1.5 घंटा मैंने इंतज़ार किया। फिर हमने जो स्पॉट सेलेक्ट की हुई थी कि हम यहाँ पे मिलेंगे, वहाँ पर भी मैं मतलब 1-1.5 घंटा ना मैं बच्चों को लेके कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर ऐसे होता रहा। और हमने परेशान बहुत, बिकॉज सामान सारा मेरे पास बच्चों का, उस्मान का और मेरा भी। और इवन कि हमारे जूते जो थे वो भी हमने क्या किया, बिकॉज हम फर्स्ट डे हम जब गए थे तब हमारे जूते चोरी हो गए थे। मतलब कि हमने बाहर रखा,
कार सीट रखी, वली का जूता रखा, ब्लैंकेट रखा, हर चीज़ रखी, बाकी सब चीज़ें वहीं पे थी, सिर्फ हम तीनों के जूते गायब थे। तो वो भी फिर हमने उसके बाद से हमने ना, क्योंकि हमने एक पेयर एक्स्ट्रा रखा हुआ था तो चलो फ़ायदा हो गया, हमने वो सब सामान जो था ना एक साथ एक जो कैरी बैग था उसमें हमने रख लिया। और अब जी मैं उस टाइम सारा सामान मेरे पास, बच्चे मेरे पास, अब मुझे ये टेंशन कि अब क्या करूँ, सही के लिए देर हो रही है, मैं उस सामान का वेट करूँ या क्या करूँ, कभी इधर जाऊँ कभी उधर जाऊँ। तो लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा यार नहीं, अल्लाह का नाम लेके ना सही शुरू करते हैं, उस्मान ने जब मिलना होगा ना मिल जाएंगे, अब कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हिम्मत दे देगा। खैर मैंने कहा अल्लाह का नाम लेते हैं और बस शुरू करते हैं सही। तो मैंने बैग डाला शोल्डर्स पर, आधा सामान पकड़ा एक बाजू में, आधा सामान डाला एक बाजू में, क्योंकि हमारे पास वाटर बॉटल्स भी थी, और फिर गोद ने पकड़ा तकीक और दूसरे हाथ ने वली का हाथ पकड़ा और शुरू कर दिया। और उस टाइम बस ऐसे था कि मतलब कि इतनी वो जिस्मानी तौर पे मुशक्क़त हो रही थी ना कि ना आंखों में आंसू आ रहे थे बहुत ज़्यादा। और स्पेशली जब इर्द गिर्द के लोग कह रहे थे ना, हाय देखो बेचारी कैसे चल रही है, हाय देखो उसकी हाथ में तो बच्चा भी है, सामान भी है, देखो कैसे कर रही हो जैसे, तो वो जो फीलिंग थी ना, मतलब और ज़्यादा ना रोना आ रहा था। लेकिन ये कि ना हिम्मत भी थी, मुझे नहीं पता उस टाइम कैसे हिम्मत आई, अल्लाह ताला ने, वही मुझे वो इतना एक मिरेकल लगता है कि मतलब कैसे इतनी, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे में इतना स्टेमिना कैसे आ गया, मैंने सब कुछ कैसे कर लिया। अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी कि मैंने अपने जो 6 थे ना चक्कर वो मुकम्मल किया। और फिर छठे चक्कर में ये था कि मेरी जो मदर इन लॉ वो मुझे मिल गई वहीं पे सही करते हुए। फिर ये है कि जो लास्ट चक्कर था वो मैंने, जो वली था उसको मैंने फिर वहाँ बिठाया उनके पास, और जो कुछ सामान है वो उनके पास रखा, बाकी तकी को गोद में उठा के, और कुछ सामान वो बाकी मैंने फिर जो आखिरी चक्कर था अपना वो मैंने इस तरह मुकम्मल किया। लेकिन बाकी अल्लाह ताला ने बहुत 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 मदद फरमाई। और यहाँ पे मुझे लकीली हती में एंटर होकर वहाँ नवाफिल अदा करने का चांस मिल गया। आई डोंट नो हाउ, बट मैं फर्स्ट बैच में ही, मतलब जैसे ही वहाँ पे एंटर हुई और वहाँ पे इतनी लंबी क्यू थी, बट आई डोंट नो कैसे फर्स्ट बैच में ही बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मुझे इतना चांस मिल गया, वहीं पे मुझे खड़े होने का मौका मिल गया और वहीं से एंट्री होगी। और जैसे ही मतलब मैं वहाँ पहुँची हूँ, ठीक आई थिंक जो 2-3 मिनट्स में उन्होंने वो गेट ओपन किया, मतलब बैरियर ओपन किया, और वहाँ पे ऐसे जो औरतें हैं वो एंटर हुई हैं, उफ मेरा खुदाया, जैसे ना मतलब कि सब लोग कितना बेचैन है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, 1-1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे वेट करते हैं। उस्मान को भी जब एक दिन पहले ऐसे चांस मिला था ना, तो उस्मान ने भी 1.5 घंटा उस्मान ने भी वेट किया, फिर जाके उनकी टर्न आई थी, बिकॉज वो टाइम वेस्ट करते हैं, कभी मर्द को, कभी औरतों को, कभी औरतों को, कभी औरतों को, ऐसे करके करते हैं। और लेकिन जैसे ही उस्मान ने मुझे बताया तो उसी दिन ना मुझे ऐसे था कि मुझे था कि ना अच्छा यार मैंने भी जाना है, मैं भी एक बार मुझे बस चांस लेने दें, एक बार मुझे एफर्ट करने दें, हो सकता है मुझे भी ऐसा मौका मिल जाए। और वाकई में वो कहते हैं ना, आप नियत करते हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। और मैंने नियत की और हम गए, और जाते साथ ही मतलब कि मुझे क्यों में भी नहीं लगना नहीं पड़ा, पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, और जैसे जाते ही मुझे वहाँ पे एंट्री मिल गई। क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमने निकलना था, लेकिन उस्मान ने मुझे कहा कि नहीं अच्छा तुमने एक ट्राई करना है ना, तो कोई मसला नहीं, हम स्टे कर लेते हैं, हम एक दिन हम 2 दिन और स्टे कर लेते हैं, तो अपनी तसल्ली कर लो, कोई मसला नहीं, हम कल ट्राई करेंगे, तो डेफिनेटली तुम भी एंट्री हो कर लो। क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता थी कि किस टाइम ऐसे वो मतलब ओपन करते हैं, क्योंकि उसकी टाइमिंग्स है और हमें एग्जैक्ट टाइमिंग्स भी नहीं पता थी। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने वहाँ पे एंट्री कर ली। और ये था कि एक दिन में हमने ऐसे किया था, हमने रखा था कि चलो हम लोग ना ऐसे ज़ियारतों के लिए निकलते हैं, तो हम बस ज़्यादा तो कैप्चर नहीं कर सके तो बच्चों की वजह से। बस ये है कि यहाँ पर हम ना के मुकाम पे पहुँचे, वो जमरात के मुकाम पर वो हमने क्लिक किया, जन्नत मौला में पहुँचे। वहाँ पे ये कि फ़ीमेल्स को तो अलाउ नहीं था, मेल को अलाउ था, लेकिन हमने ये था कि चलो एटलीस्ट बाहर बाहर से ना हमने वहाँ से सूरत फातिहा पढ़ ली वहीं पे। यहाँ से इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना। और ये मैं तो इमेजिन कर रही थी कि अच्छा हज के दिनों में क्या है, क्या सीन होता होगा वहाँ, तब तो कितना मंजर ही कुछ और होता होगा, क्योंकि वहाँ पे ये सारा एरिया तभी पुरौनक और हो जाता है जब हज का मौका होता है। और साइड पे जो माउंटेन्स थे, ओ माय गॉड इतने खूबसूरत, ऐसे मतलब कि वो जगह इतनी खूबसूरत लगती है ना, लगती बिल्कुल हट के है। अच्छा मक्का में ना हम जब फर्स्ट डे पहुँचे ना, तो हमारे साथ एक और चीज़ ऐसी हुई कि जब हम तवाफ़ कर रहे थे, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप में से अगर कोई आए तो आप लोग भी इस चीज़ से अवेयर हो, बिकॉज़ हमारे साथ भी वो स्कैमर एक हमें मिल गया। तो उसने किया क्या, हम तवाफ़ कर रहे थे और अभी हमारा आई थिंक सो 3rd या 4th हमारा चक्कर था, और उसमें ही एक आदमी पास साथ उसके एक बच्चा, और बच्चे को उसने बहुत ही कहते हैं खुद वह एहराम में था, बिकॉज़ एहराम के बिना तो आपको एंट्री वहाँ अंदर देते नहीं है। और बच्चा जो था उसको इतने गंदे कपड़े पहनाए हुए थे और पहना करना, तो तवाफ़ कर रहा है साथ साथ चल रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्योंकि उस टाइम उस्मान तो थे ही नहीं साथ, तो मेरे मामा थे बच्चे थे, और हमें आके कहते कि ना मेरा सब कुछ था ना वो खो गया है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे जो लगेज है वो हमारा गुम गया है, ये हो गया वो हो गया, तो आप ना पैसे दे दें वो। और उस टाइम हम लोग मतलब कि एकदम शॉक थे, हम लोग हैरान इस बात पे हो रहे थे कि यार आप अल्लाह के घर में आए हो, आप अल्लाह से उम्मीद लगाओ, अल्लाह से मांगो, और आप उसके बंदों से जो खुद उसके पास आए हैं चलकर अपनी फ़रियाद लेके, आप उन्हीं से कह रहे हो।
मतलब आपका दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा, एक लम्हे को ना मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ शायद कि शायद बंद कर देनी चाहिए थी, शायद वो सच ही बोल रहा होता, लेकिन नहीं। जब हम सही करने गए, आप यकीन करें, जब मेरा आखिरी चक्कर था, उसी शख्स को मैंने देखा, उसी बच्चे के साथ, लेकिन बच्चे के कपड़े चेंज थे, दोनों के पास बैग थे बाकायदा, दोनों ने अपने कपड़े चेंज किए, चेंज करके बैग लोगों ने पहना और वापस जा रहे थे। उस टाइम मुझे आया यार, उस टाइम तो ये बंदा कह रहा था कि इसका तो सामान खो गया है, इसके पास कुछ नहीं है, ये वो। और बाद में पता चला कि वो बाकी और भी कितने लोगों के साथ ऐसे कर चुका था, और बाद में सिक्योरिटी ने उसको पकड़ा भी। हैरत हुई कि वाकई में ऐसा होता है, और कम से कम अल्लाह के घर में तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए, कोई तो जगह, कोई पाक जगह तो छोड़ देनी चाहिए। बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और यहाँ पे जनाब हम जब वापसी पे आ रहे थे तो हमें पता ही नहीं चला, हम लोग ऐसे मक्का की पुरानी गलियों में इनडायरेक्टली हम लोग एंटर होकर, हमने यकीन करें इतना एंजॉय किया। अच्छा, हमें रास्ता पता नहीं चला था, समझे होता ना आपको मैप कहीं का कहीं फेंक देता, और हमें भी ऐसे ही किया, मैप ने कहीं का कहीं फेंक दिया, एक रॉन्ग टर्न ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और हमें ना पता नहीं चल रहा था क्या करना है, क्या कहाँ से जाएँ कहाँ से नहीं जाएँ। अच्छा हाँ, एक गाड़ी थी सामने जो ब्लू आपको नज़र आ रही है, हम ना उसके पीछे, हमने कहा अच्छा यार इसने भी बाहर ही निकलना होगा, हम भी इसके पीछे पीछे चलते हैं। अच्छा, पीछे चलते गए आगे जाके देखा जी, वो तो वहाँ जाके कहीं से आए थे, वो वापस अपने चुप करके उन्होंने सामान निकाला वो लोग अपने घर में, और हम वापसी भी हम कहे यार आगे कोई रास्ता भी नहीं था, ना लेफ़्ट ना राइट, कुछ भी नहीं। तो हमने किसी से पूछा कि अच्छा भाई यहाँ से वापसी का रास्ता क्या है, बिकॉज़ बहुत पतली पतली गलियाँ थी। उसने कहा भाई जहाँ से आए हो ना बस चुप करके वहीं से वापस चले जाओ। और हमें हँसी भी आएगी यार, अब हम तो अंधाधुंध बस घोड़े पर सवार, हम लोग तो ऐसे जाते जा रहे थे जैसे जैसे अगला बंदा गया, हम भी पीछे पीछे, लेकिन कि